find the period of f of x equal to 4 cos 4 x minus pi 4 pi square minus 2 cos x minus pi by 2 pi square. तो हमें इसका पीरियड निकालना है। तेजवीर देखो, सॉल्यूशन की बात नहीं है। हर एक क्वेश्चन में मैं क्या सिखाता हूं, मैं सॉल्यूशन तो बाद में सिखाता हूं। पहले क्वेश्चन का जो पहला पॉइंट जहां से हम सोचना शुरू कर सकते हैं वो। तो तेजवीर एक बात देखो, अगर इसको मैं थीटा लूं इस कंटेंट को, तो ये क्या है, 2 थीटा है। इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इस थीटा को, तो वो निकल के आएगा। ठीक है, तो तेजवीर cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलो हाँ या ना। तो ये f ऑफ x इक्वल टू 4 cos 4 x माइनस पाई बाई 4 पाई स्क्वायर माइनस 2, ये क्या है, cos 2 थीटा जैसा है, cos 2 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा, थीटा क्या है हमारा, ये है x माइनस पाई बाई 4 पाई स्क्वायर माइनस 1। विनायक बात आ रही समझ में। 4 cos 4 x बाई 4 पाई स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 पाई माइनस 4 cos स्क्वायर x बाई 4 पाई स्क्वायर माइनस 1 बाई 4 पाई प्लस 2। आकांक्षा बेटा कैमरा ऑन करो। थोड़ा खाना खत्म करना है बेटा। 5:30 बजे, 5:30 बजे तुम लोगों को, जैसे ये देखो कुणाल कैसे अपने कमरे का लाइट ऑफ कर देता है बिल्कुल। उसका जो है वो लैपटॉप स्क्रीन ही सिर्फ काम करता है, शायद लगता है टेबल लैंप यूज करता है। अच्छी बात है, एकदम बिल्कुल फोकस होके, कमरा अंधेरा, लैपटॉप स्क्रीन और टेबल लैंप। अच्छा, हाँ वेरी गुड, ये तो और अच्छी बात है। कौशिक तुमसे ये क्वेश्चन हुआ था? नहीं सर, स्टार्ट किया था बट पूरा नहीं हुआ था। पूरा नहीं हुआ था क्योंकि आपने समय ही नहीं लगाया। क्लास खत्म तो जल्दी सा कॉपी किताब बंद किया और भाग गए कहीं और। नहीं मिलता है ये, मैं उसके बाद फिर इसकी क्लास सुबह करा था ये। ठीक है, तो अब देखो, एक बात बताओ दोस्त, एक बात बताओ मुझे, कल जो मैंने कंटेंट पढ़ाया है उस कंटेंट से तेजवीर मुझे बताओ, फिर आज तुम्हारा ही नाम बार बार लूंगा तेजवीर, याद रखना। जो कंटेंट कल पढ़ाया है उससे क्या कॉस स्क्वायर या कॉस 4 के पीरियड में कोई फर्क आने को है? नहीं, कॉस स्क्वायर का भी पीरियड पाई होगा और कॉस 4 का भी पीरियड पाई ही होना है। आ रही बात समझ में तेजवीर? तो इस कॉस का जो है कॉस 4 का पीरियड क्या हो जाएगा, पाई।
एंड यहां पे के क्या है, के देखो तो क्या है 1/4 पाई स्क्वायर, ये है के। आकांक्षा समझ में आ रहा है क्या? यहां पे हमारा ये निकल के आ रहा है। अच्छा, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं कुछ और आगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये और आगे जाके कुछ होल स्क्वायर बन सकता है। इसको 2 cos² x/, मैंने क्या बोला है, जब मैं समझाऊं तो नोट नहीं करना है, ध्यान से सुनना है। 2 cos² x -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, +1 हो जाएगा। तेजवीर क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? किसी बच्चे को कौशिक ऐसे लिख सकते हैं? देखो यहां से मैंने ये उठाया और यहां से इसको क्या लिख दिया 1+1, तो इस 1 को उठा लिया, तो ये जो 3 टर्म बना ना उसको ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब बताओ 2 cos² θ-1 ये क्या हो जाएगा? 2 cos² θ-1, ये देखो ये क्या है, ये 2 cos² θ-1 जैसा ही तो है ना ये। फॉर्मूला तो तुम लोगों को 11th में भी याद नहीं हुआ तो 12th में कहां से याद होगा? तेजवीर बताओ 2 cos² θ-1 क्या होगा? देखो कुणाल हंस रहा है। देखो विनायक सोच रहा है कि सर मुझसे क्यों नहीं पूछे। विनायक बताओ एक इसका फॉर्मूला क्या होता है? हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसको जब हम तोड़ेंगे दोस्त तो ये क्या बनेगा cos 2θ मतलब इससे 2 मल्टीप्लाई होने को है, तो क्या हो जाएगा x/2 पाई² -1/2 पाई, ये cos 2θ हो गया। और इसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर है वो कहां पे आएगा, यहां पे आ जाएगा ना, +1, हाँ या ना? बोलो तेजवीर, कोई डाउट आ रहा है क्या? मैं मैं रुक जाता हूं, यहां तक किसी को कोई डाउट या क्रॉस क्वेश्चन है तो एक बार पूछ लो, मैं रुका हुआ हूं, मैं बिल्कुल रुक गया हूं, कुछ आगे लिख नहीं रहा हूं ना बोल रहा हूं, यहां तक देख लो, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। ये थीटा, इसका डबल यहां पे है तो 2 थीटा है। अब हमने 4 cos² θ +2, इस cos 2θ को हमने क्या किया, ऐसे खोल के लिख लिया 2 cos² θ -1, ये हमारा ऐसे सिस्टम बन गया। अब इसको होल स्क्वायर में ऐसे लिख लिया। नोट कर लीजिए यहां तक, फिर आगे चलते हैं, यहां तक नोट तो कर लीजिए। एक बच्चा है जो अभी तक कैमरा ऑफ करके बैठा हुआ है, उसको तो सबसे पहले कंप्यूटर से ज्वाइन करना चाहिए क्लास, और उसके बाद कैमरा वेब कैम ऑन करना है।
अब इस स्टेप के आगे हम क्या कर सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। तो ये देखो, ये कॉस स्क्वायर थीटा जैसा है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस कॉस 2 थीटा, मतलब इसमें अब फिर से 2 मल्टीप्लाई होगा, ये थीटा है, इसमें 2 मल्टीप्लाई होगा, कॉस 2 थीटा। तो ये क्या बन जाएगा मेरा? ये बन जाएगा x बाई पाई स्क्वायर माइनस 1 बाई पाई। 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 प्लस 1। इसके बाद यहां पे आए हैं, देखो एरो लगा दे रहा हूं, इसके बाद हम यहां पे आए हैं। शुरुआत में तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे समझने के लिए बहुत पेशेंस रखना है, और एक क्लास भी मिस करोगे तो अगली क्लास कौशिक समझ में आएगी। एक क्लास अगर किसी ने मिस किया तो अगली क्लास, हाँ, कुछ पता नहीं चलेगा। देखो बाकी बच्चे कहाँ हैं, सारे संडे की छुट्टी मना रहे हैं। तो बिल्कुल वॉच करो, ध्यान से समझो, जितना समझ में आ रहा है समझो, और जो नहीं आ रहा है वो फिर मैं बताऊंगा, फिर से बताऊंगा। ऐसा नहीं कि तुमको छोड़ दिया जाएगा। तो देखो यहाँ पे अब पीरियोडिसिटी किसकी चेक करनी है भाई? ये 1 तो कांस्टेंट है, 2 तो कांस्टेंट है, 1 तो कांस्टेंट है। फोकस अब किसके ऊपर होना चाहिए? इसके ऊपर ना, इसके ऊपर होना चाहिए फोकस। ठीक है, तो कॉस का अपना पीरियड कितना होता है? कॉस का अपना पीरियड होता है 2 पाई बाई के। के यहाँ पे क्या है? के है 1 बाई पाई स्क्वायर। 1 बाई पाई स्क्वायर, देखो 1 बाई पाई स्क्वायर है ना, तो ये 2 पाई क्यूब आ गया। आकांक्षा क्लियर है? चलो हम चलते हैं अब अगले प्रॉपर्टीज पे। तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या था पीरियोडिक फंक्शन का? समझो यहां पे ध्यान से, ध्यान से समझो। तीसरा प्रॉपर्टी क्या था? इफ फंक्शन 1 हैज द फंडामेंटल पीरियड t1, फंक्शन 2 हैज द फंडामेंटल पीरियड t2, देन नोट करते चलिए, ये नोट करते चलिए, क्योंकि ये ना जस्ट इंफॉर्मेशन है, तो आप नोट करते चलिए समझ समझ के। देन f1x प्लस f2x, इनका प्लस या माइनस इज ऑल्सो ए पीरियोडिक फंक्शन with period as LCM of T1 and T2, LCM of T1 and T2 नोट करिए। एलन वाले बच्चों का आज शायद उनके सेंटर पे एग्जाम है, कुछ का तो कल था।
नोट कर लिया। अब यहां ध्यान से समझो, अब समझने की बात है। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, रेशनल नंबर है मेरे पास दो, मान लो P बाई क्यू है एंड R बाई S है, ये दो रेशनल नंबर है। इनका अगर एलसीएम निकालना है तो ये रेशनल नंबर का एलसीएम होता है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन HCF ऑफ डिनोमिनेटर। HCF ऑफ डिनोमिनेटर मतलब P एंड R का एलसीएम ले लेंगे एंड Q एंड S का HCF लेंगे। ये अभी यूज होने वाला है, अभी क्वेश्चन में ये यूज होगा तुरंत, अभी तुरंत इसके ऊपर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट इसी में क्या है, एलसीएम ऑफ ए रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर is not defined। इस इंफॉर्मेशन को भी नोट करिए, इसको भी नोट करिए। बहुत स्लो स्पीड रखेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। जरा कॉल कर लें जो जो बच्चे गायब हैं आज क्लास में। अब एक बार ये समझते हैं कि एलसीएम ऑफ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर डिफाइन क्यों नहीं होता है। कौशिक तुम्हें पता है ये क्यों डिफाइन नहीं होता, रेशनल एंड इरेशनल नंबर का एलसीएम डिफाइन क्यों नहीं होता है? जैसे देखो मुझे 2 और 3 का एलसीएम निकालना है और 2 एंड √3 का एलसीएम निकालना है, तो यहां दोनों रेशनल हैं, यहां दोनों रेशनल हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए टेबल लिखेंगे, इसका टेबल 2 4 6 8 10 3 6 9 12 15 18। तो जो सबसे छोटा कॉमन फैक्टर है, कॉमन मल्टीपल है दोनों का, वो हमारा आ जाता है एलसीएम। यहां पे अगर टेबल लिखेंगे तो 2 4 6 8 10 2√3 3√3 4√3 5√3, कुछ कॉमन ही नहीं आएगा दोनों में। कॉमन मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल मतलब क्या है? इंटीग्रल मल्टीपल ना, मतलब टेबल लिखते हैं, टेबल क्या है? वो मल्टीपल ही तो है ना, इंटीग्रल मल्टीपल। तो यहां लिखते जाएंगे, कुछ कॉमन ही नहीं आएगा तो एलसीएम निकलेगा ही नहीं। अब एक बच्चा बोला कि सर अभी तक तो 2√3 एलसीएम लिख दे रहे थे, 2 और √3 का लिख दे रहे थे, गलत कर रहे थे, मत किया करो ऐसा काम।
फिर बोला कि सर तब फिर ये वाला एडिशन कैसे किया करते थे हम सर, ये वाला एडिशन तो ऐसे ही करते थे सर, 2√3, यहाँ √3 और यहाँ 10। कौशिक ऐसे ही करते थे ना, कौशिक यहाँ पड़ोस में रहता है लेकिन वो ऑनलाइन ही ज्वाइन करता है, आता नहीं है। आपकी क्लास 7:30 बजे खत्म होती है, 8:45 को फिर से स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअल में ये होता था ऐसे, पहले हम इसको रेशनलाइज करते थे बेस को, फिर ये क्या हो जाता था 1/2 प्लस 5√3/3, फिर ये बनता था 6, फिर यहाँ 3 आता था और यहाँ 10√3 आता था। आई बात समझ में? विनायक समझ में आई कैसे चलता था बात? सिद्धि आज संडे है तो तुम लगता है सो गए थे, है ना? अभी तो आई हूँ 4 बजे के आसपास, फिर मेरे घर पे आज कोई है नहीं उठाने वाला। तो मुझे एक मैसेज डाल देता, मैं उठाने में मैं ये भी काम करता हूँ बेटा, बच्चों को उठा देता हूँ टाइम से। देखो सारे बच्चों को ये फ्री सर्विस है, फ्री सर्विस। अगर नींद में हो, उठाने का हो तो मुझे बोला करना, मैं उठाने का भी काम करूंगा। बस नंबर लाके दो एग्जाम में। तो ये एक्चुअली ये चलता है दोस्तों, समझ गए? तो मैंने यहाँ पे यही कह रहा था कि 2 और √3 का एलसीएम नहीं निकलेगा, गलत बात है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन 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 2√3 एंड 3√3 ये दोनों क्या है? इरेशनल नंबर हैं। देखो ध्यान से, अरे भाई ध्यान से सुनो तो, तुम लोग सबसे ध्यान से विनायक और तेजवीर देखता है चीजों को, बाकी सारे बच्चे इधर उधर देख रहे होते हैं। 2√3 और 3√3 ये दो इरेशनल नंबर है, इनका एलसीएम कैसे चलेगा दोस्त? तो इंटीग्रल मल्टीपल 4√3, 6√3, 8√3 और इंटीग्रल मल्टीपल 6√3, 9√3, 12√3। देखो आ गया ना, तो ये आ गया। अब एक बच्चा बोला कि सर क्या हमेशा दो इरेशनल नंबर का एलसीएम निकलेगा? अभी तो आपने निकाल दिया सर, ये भी इरेशनल है और ये भी इरेशनल है, आपने दोनों का एलसीएम निकाल दिया, ये ओके है, दिस इज करेक्ट। बट यहां देखो दोनों का इरेशनल वाला फैक्टर जो है ना वो कॉमन था, दोनों का इरेशनल वाला फैक्टर कॉमन था। तुम इसका नहीं निकाल सकते, √3 और √2 का एलसीएम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका क्या चलेगा? 2√3, 3√3, 4√3, ये 2√2, 3√2, कोई कॉमन आएगा ही नहीं। तो मैंने समझा दिया, मैंने अपना काम कर दिया, एलसीएम कैसे निकालना होगा। क्योंकि देखो ये पीछे वाला जो प्रॉपर्टी था वो एलसीएम के ऊपर ही बेस्ड है कि फंक्शन 1 का पीरियोडिसिटी T1 है, फंक्शन 2 का पीरियोडिसिटी T2 है, तो उन दोनों के सम का जो पीरियोडिसिटी होगा वो एलसीएम ऑफ T1 एंड T2 होगा, तो एलसीएम निकालना ही पड़ेगा। अब वहां पे दो रेशनल नंबर आ रहे हैं तो उसका एलसीएम निकालने का तरीका मैंने क्या सिखाया पीछे में? एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। अगर एक रेशनल और इरेशनल है, एक रेशनल और दूसरा इरेशनल है, तो उस केस में पॉसिबल नहीं होगा। अगर दो इरेशनल विथ कॉमन इरेशनल टर्म है तो हो जाएगा, अगर दो इरेशनल है विथ डिफरेंट इरेशनल टर्म नहीं होगा, एलसीएम पॉसिबल नहीं है। बस मेरा काम खत्म,
अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन पे, नोट करना है तो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ इसमें कोई कुछ डाउट नहीं पूछेगा क्योंकि डाउट का कोई स्कोप नहीं है। चलो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, एक एक करके समझते हैं। फाइंड द पीरियड ऑफ fx इक्वल टू साइन पाई x बाई √2 प्लस कॉस पाई x बाई √3, इसका पीरियड फाइंड करना है। तो मेरे पास साइन का पीरियड कितना है, साइन x का 2 पाई, और वहां पे k की वैल्यू कितनी है, पाई बाई √2। x के साथ क्या मल्टीप्लाई है, पाई बाई √2, तो k की वैल्यू पाई बाई √2 है। 2 पाई बाई k, 2 पाई पाई बाई √2 ऊपर गया, कैंसिल, तो ये मेरा क्या आ गया, 2√2। कॉस के लिए कॉस का पीरियड कितना है, कॉस x का 2 पाई है, और यहां k की वैल्यू कितनी है, पाई बाई √3। तो कॉस पाई x बाई √3 का पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई, पाई बाई √3 है, √3 ऊपर जाएगा तो 2√3। तो हमें एलसीएम किसका निकालना है, हमें इसके पीरियड का एलसीएम निकालना है। इसका पीरियड क्या आ गया, इसका पीरियड आ गया मेरा 2√2, और इसका आ गया 2√3। एलसीएम ऑफ 2√2 एंड 2√3, 2 को बाहर रखो, 2 को दोनों में से बाहर रखो, √2 एंड √3। भाई इसका तो एलसीएम ही पॉसिबल नहीं है, इसका टेबल और इसका टेबल लिखोगे कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, दोनों इरेशनल नंबर भी डिफरेंट इरेशनल टर्म है, तो इसका एलसीएम ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिखेंगे एलसीएम डज नॉट एग्जिस्ट, hence this function is non-periodic। नोट करिए, हाँ नहीं तो इंटरनेट वीक है तो आप एग्जिस्ट कर लीजिए प्लीज, क्लास से चले जाइए। यस सर, मैं 1 मिनट नेटवर्क को कर हाँ, जी। कैमरा ऑफ नहीं करने दूंगा, अगर नेटवर्क वीक है तो प्लीज आप क्लास से जाइए। सर नहीं, मैं हाँ हाँ वापस आओ। सिद्धि तुम क्यों कैमरा ऑफ कर रखा है, ना 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 बेटा ऑन करो।
ऑन करो। कोई भी बच्चा 1 मिनट से ज्यादा कैमरा ऑफ नहीं रख सकता, और वो भी 1 से 2 बार करना है, ऐसा नहीं कि हर 1 मिनट के बाद 1 मिनट का ऑफ कर देना है। अनन्या तुम भी कैमरा ऑन करो। यस सर कर रही हूँ। विनायक ये समझ में आया क्या बात? चलो आगे चलें, नोट कर लीजिए फटाफट। हम रिकॉर्डिंग तो हो ही रहा है, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। जब मैं रुक जाऊं ना तो एकदम धड़ाधड़ नोट करना शुरू कर दिया करो। मुझे आज इनवर्स फंक्शन स्टार्ट करना है, तो मैं मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन इसके ऊपर करवाऊंगा, और उसके बाद नहीं, उसके बाद मैं पहले उसके बाद पहले कंपोजिट फंक्शन पढ़ाऊंगा, फिर इनवर्स पे आऊंगा। बेटा तुमको कुछ समझ में आ रहा है? जो आज नया स्टूडेंट वेस्ट बंगाल से जिसने ज्वाइन किया है, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? क्या नाम है? सर मेरा नाम इल्मो है और मैं वेस्ट बंगाल से हाँ, थोड़ी बहुत हो रही हो रही है ना, कोई बात नहीं, जब इनवर्स फंक्शन पढ़ाएंगे तब वहां से तुम पिकअप कर लोगे। हम्म, ये बिल्कुल बिल्कुल एडवांस लेवल चल रहा है ना, तो हम पहले पहले क्लास में बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ाते हैं, और सेकेंड क्लास से ही ना हम आ जाते हैं मेंस लेवल पे, और फिर तीसरे चौथे क्लास में फिर हमारा हाईएस्ट लेवल आ जाता है। तो ये एकदम निकला हुआ है चैप्टर। अभी जो नया टॉपिक स्टार्ट होगा ना वो तुम्हें इजी लगेगा, क्योंकि इस जो कंटेंट है, इसका कंटेंट कल के क्लास में पढ़ाया गया है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत आएगा। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे कि √2 और √3 का एलसीएम जो है वो डिफाइन नहीं है। वो रीजन मैंने पीछे बता दिया है कि क्यों डिफाइन नहीं है। अगला एक क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 1.136 सिंगेज का, इसका सेकेंड पार्ट तुम लोग होमवर्क में करोगे। लिख लो धड़ाक सा लिखो, एकदम होमवर्क में करोगे। ये मैं करने वाला हूं जो अभी लिख रहा हूं। fx इज इक्वल टू sin पाई x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x/3। इसकी पीरियोडिसिटी कितनी होगी? इसका अपना पीरियड साइन का क्या है 2 पाई, और यहाँ k की वैल्यू क्या है पाई, तो ये कैंसिल होके क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, इसकी पीरियोडिसिटी कितनी आ गई 2 आ गई। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का अपना पीरियोडिसिटी कितना होता है 1, और यहाँ k क्या है 1/3, तो इसकी पीरियोडिसिटी 3 आ गई। अब मुझे दोनों का एलसीएम लेना है, पहला पीरियड और दूसरे पीरियड का, तो ये 6 आ गया। So this function is periodic function with fundamental period 6. Fundamental period 6. सिद्धि समझ में आ रहा है क्या? तेजवीर कोई डाउट है क्या? नहीं सर। ओके, चलो चलो जल्दी नोट करो, आगे जाना है। एक अगला क्वेश्चन है, f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन 7x माइनस cos टू द पावर 3x/4 प्लस tan 2x/3। देखो यहां देखो, मॉड साइन x की पीरियोडिसिटी कितनी होती है पाई, और यहां पे k कितना है 7, तो इसकी पीरियोडिसिटी कितनी हो गई
पाई बाई 7। क्यों? क्योंकि टी बाई के होता है ना, तो पाई बाई 7। कॉस 4x की पीरियोडिसिटी कितनी होती है? पाई, और यहाँ के की वैल्यू क्या है? 3/4, तो पाई डिवाइडेड बाई 3/4 इज 4 पाई बाई 3। इसका आ गया मेरा 4 पाई बाई 3। tan की पीरियोडिसिटी कितनी होती है? पाई, और यहाँ के क्या है? 2/3, तो पाई डिवाइडेड बाई 2/3 इज 3 पाई बाई 2। तीनों का अपना अपना पीरियोडिसिटी क्या आ गया? पाई बाई 7 4 पाई बाई 3 3 पाई बाई 2। मुझे इनका एलसीएम निकालना है, तो उसके लिए पहले मैं पाई को बाहर रख लेता हूं। तो मेरे पास आ गया 1/7 4/3 3/2। एलसीएम कैसे निकालेंगे? ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ। तो ये आ गया 12 पाई। ये जो फंक्शन है इसका जो फंडामेंटल पीरियड है, फंडामेंटल पीरियड, वो आ गया 12 पाई। हर एक का इंडिविजुअल पीरियड निकाल के उसका एलसीएम ले रहे हैं। यही हमने कहाँ सीखा है? यही हमने यहाँ देखो इस प्रॉपर्टी में सीखा है कि पहला F1 का पीरियोडिसिटी T1 है, पीरियड फंडामेंटल पीरियड, F2 का फंडामेंटल पीरियड T2 है। तो इन दोनों का एडिशन या सब्सट्रैक्शन का जो पीरियड होगा वो इनका एलसीएम होगा। अब इसी चीज को यहां अप्लाई करते जा रहे हैं बार बार। अब एक क्वेश्चन जो अगला आने वाला है वो इस ग्रुप में से किसी एक पर्टिकुलर बच्चे से पूछने वाला हूं। किसी का भी नाम लेके और पूछ दूंगा, इसलिए ध्यान देना, रेडी रहना जवाब देने को। चलें अगले अगले स्क्रीन पे चलें, नेक्स्ट करते हैं। हाँ 6। कौन वाला? चलें, ओके। ये अगला क्वेश्चन मैं किसी से एक से पूछने वाला हूं। मेरे पास एक फंक्शन है sin 3x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7x। मुझे fx का पीरियड पता करना है। फाइंड द पीरियड ऑफ fx। अब अगर किसी ने गड़बड़ किया तो उसको डांट पड़ने वाला है। सारे बच्चे रेडी रहो, किसी से भी पूछ सकता हूं। किसी को कोई डिस्कशन चाहिए इसके ऊपर मुझसे तो वो कर सकता है। कोई इसके ऊपर कोई डिस्कशन करना चाहता है, अपने थॉट्स को डील करना चाहता है तो करो, लेकिन जवाब तुम्हें ही देना है। कौशिक बताओ। sin 3x का पीरियड होगा 2 पाई बाई 3
और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 7x का पीरियड होगा 1/7, हाँ उससे एलसीएम लेंगे। हाँ, बताओ। यहां तक तो बिल्कुल सही बोले हो। अगर अनन्या देखो इधर, अगर एफ एक्स का पीरियड टी है तो एफ ऑफ के एक्स का जो पीरियड होगा ना वो होता है टी बाई के का मॉड। तो साइन एक्स का अपना पीरियड 2 पाई है, तो साइन साइन 3x का जो पीरियड होगा ना, यहां के क्या आ रहा है 3 आ रहा है ना, तो 2 पाई/के ये होगा साइन 3x का पीरियड। वही कौशिक अभी वही बोला है कि सर इसका पीरियड 2 पाई/3 होगा। अनन्या यहां देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है उसका ग्राफ जब बनाओगे तो देखते हो ऐसे ऐसे चलता है, इसकी पीरियोडिसिटी 1 है, तो इसका अपना पीरियड है 1 और यहाँ k क्या है 7, तो t/k के फॉर्मूले पर जब जाएगा तो ये क्या बनेगा 1/7, 1/k। तो अभी जो कौशिक ने बोला है इसका पीरियड जो बोला है 1/7, वो इसी लॉजिक से आया है। इसका 1/7 है और इसका 2 पाई/3 है। दो फंक्शन को जब जोड़ते हैं ना या घटाते हैं तो जो मिल के जो फंक्शन बनता है, इसकी पीरियोडिसिटी पता है क्या होती है, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम होता है। अगर एक और फंक्शन जोड़ दो, एक और फंक्शन जोड़ दो, एक और फंक्शन जोड़ दो, तो उस केस में इन सब का क्या हो जाएगा, अपना इंडिविजुअल पीरियड का एलसीएम जो होगा दैट विल बी द पीरियड ऑफ दिस एफएक्स। तो यहां पे करना क्या है, अब टारगेट क्लियर है कि 2 पाई/3 1/7 का एलसीएम निकालना है। तेजवीर बताओ क्या आया। 2 पाई/21। ओके, सिद्धि बताओ, बताओ बेटा। कौशिक कौ... हाँ अनन्या क्या, के जो पीरियड है वो t/k का मॉड लिखा है, तो इसकी कोई प्रॉपर डेरिवेशन होती है या फिर मतलब ये ऐसे हाँ होता है? हाँ डेरिवेशन होता है, वो मेरे ध्यान में भी नहीं है कि कैसे चलता है, बट ये इन रिजल्ट है, ये इन रिजल्ट है। अच्छा, ये तो मैंने पिछले कल के क्लास में ग्राफ से तो इसको डिराइव किया था ना हमने कौशिक, है ना। हमने कल के क्लास में ये जो के कारण जो फर्क आता है पीरियोडिसिटी में, वो तो साइन वाला एक एग्जांपल लेके समझाया था ना, है ना। हाँ, ये मैंने कल बच्चों को समझाया है कि ये ऐसा क्यों हो जाता है, बट उससे कोई लेना देना नहीं है, बस हमें ये याद होना चाहिए। हाँ इधर तो मतलब हो ही नहीं सकता क्योंकि 2 पाई/3 तो इरेशनल है, तो इधर पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा, ये इसका पीरियड नहीं निकाल पाएंगे। सिद्धि क्या बोल रहे हो। हाँ cos के पावर 4 3x/4, तो हम उसमें cos का पीरियड बाय इटसेल्फ पाई cos 4x। अच्छा हाँ ठीक है, बिकॉज वो m वाला रूल है। और दूसरा, और दूसरा है कि हाँ अरे ये तो 9वीं क्लास में पढ़ाया गया था आपको। उसी पे तो गेम फंसा हुआ है। कौशिक क्या बोलते हो। भाई इतना टाइम लेगा अनम्यूट करके जवाब देने में, तो फिर क्लास का 5 मिनट तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। कौशिक क्या कहते हो, क्या जवाब क्या आया तुम्हारा। नहीं ले सकते एलसीएम, एक रैशनल है और एक रैशनल। ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल है तो एलसीएम पॉसिबल नहीं है, तो नॉन पीरियोडिक हो गया। अनन्या समझ में आ गया।
चलिए चलिए अब आते हैं दूसरे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन पे। जल्दी नोट कर लीजिए, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब कोई बच्चा एआई यूज नहीं करेगा, चुपचाप अपना कॉपी और पेन यूज करके और अगले 2 सवाल का जवाब ध्यान से देगा, क्योंकि दिमाग चलाना है उसके ऊपर। और अगर सही जवाब देते हो तो मुझे बहुत खुशी होगी। एक फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू साइन 2x डिवाइडेड बाई cos x। दूसरा फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू साइन x इंटू कोसेक x। मुझे इसका पीरियड चाहिए और उसका भी पीरियड चाहिए। ये 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन है, मुझे दोनों का पीरियड चाहिए। पहले इससे स्टार्ट करो, पहले इस पे फिर उस पे जाएंगे। और टाइम अलॉटेड है 3 मिनट बस। तीन मिनट में से 1 मिनट खत्म हो गया। फिर दूसरे वाला तो फिर उसका कोई पीरियड नहीं होगा या फिर उसका 5/2 पीरियड होगा। तेजवीर ने इसको बोला π/2। फिर दूसरे वाले का मैंने बोला तेजवीर बेटा ये गलत है। दूसरे वाले का पीरियड π/2 नहीं है। जब मैं आंसर करूंगा ना तो इस क्लास का एक बच्चा भी ऐसा नहीं है जो ये बोल दे कि सर ये क्वेश्चन का जवाब मुझे पता नहीं था। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये बोल दे कि सर इस क्वेश्चन का जवाब मुझे पता नहीं था। अब ये मत बोलना कि सर मैं ये सोच नहीं सकता था। जो मैं सोचूंगा ना वो तुम्हें आता है, मैंने सिखा रखा है, कई बार सिखा रखा है। चलो हाँ चलो 3 मिनट खत्म। इसका 2π आ रहा है। चलो देखते हैं। चलो अब मैं करता हूं। f(x) इक्वल टू 2 sin x cos x mod cos x। पहले तो डोमेन देखते हैं इसका, इस फंक्शन का। cos x कुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब x जो है ये 2n + 1 π/2 नहीं होना चाहिए। सारे बच्चे इसे एग्री हो कि नहीं हो ना? जब मैं यहाँ स्क्रीन पे देख रहा हूं ना तो समझना कि मैं एक एक के आंखों में देख रहा हूं। तो ये मत समझना ना कि सर सबको देख रहा हूं, और सोचना कि इंडिविजुअली तुम ही से पूछ रहे हैं। तो फेशियल रिएक्शन भी ना मैं ऑब्जर्व करता हूं कि किसने क्या बनाया फेस, तो उसे मुझे आइडिया लगता है कि हाँ उसे समझ में आ रहा है या उसे नहीं समझ में आया। अगर नहीं भी बोलोगे ना तो फेशियल रिएक्शन देख के मुझे पता चल जाता है कि ये बच्चा नहीं समझा। तो कुछ रिस्पॉन्ड करना, बिल्कुल ऐसा नहीं कि ऐसे बैठे रहना चुपचाप। तो डोमेन में से π/2 का ऑड मल्टीपल हटाना होगा। ठीक है भाई। अब मैं इस करता हूं फंक्शन को रीडिफाइन।
रीडिफाइन करने की जरूरत क्या पड़ी भाई? तो जब भी मॉड यूज करते हैं तो जब तक मॉड को हटाएंगे नहीं तब तक हम कैंसलेशन भी नहीं कर सकते हैं या आगे कैलकुलेशन भी करना पॉसिबल नहीं है। तो यहां कॉस के ऊपर मॉड लगा हुआ है, मतलब कॉस या तो माइनस साइन के साथ खुलेगा या प्लस साइन के साथ खुलेगा, डिपेंडिंग अपॉन की कॉस पॉजिटिव है या निगेटिव है। अगर निगेटिव है तो माइनस साइन के साथ खुलेगा, पॉजिटिव है तो कॉस एज इट इज खुलेगा। तो अगर मैं इसको रीडिफाइन, मतलब इसको अगर मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से लेके π/2 तक करूं, इस इंटरवल में दूं, फिर मैं इसको π/2 से लेस देन 3π/2 तक लूं और फिर 3π/2 से लेस देन 2π तक लूं। मैं 0 से 2π तक ही क्यों ले रहा हूं? क्योंकि 0 से 2π के बीच में कॉस अपना एक वेव बना लेता है, मतलब जो भी चीजें दिखानी होगी कॉस को वो इसमें दिखा देगा। 0 से 2π के बीच में जो बिहेवियर शो करेगा ना, 0 से 2π के बीच में जो बिहेवियर शो करेगा, सेम बिहेवियर 2π से 4π में, 4π से 6π में, 6π से 8π में सेम करेगा। तो हमने एक पूरा गोला ले लिया। अब इस पे बात करते हैं। इस इंटरवल में कॉस पॉजिटिव है, तो मेरा एफ एक्स क्या हो जाएगा? ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा? ये 2 sin x। एफ एक्स क्या बनेगा? 2 sin x। ओके, इस इंटरवल में ये है सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें कॉस निगेटिव है तो ये बना देगा -2 sin x, मतलब एफ एक्स मेरा -2 sin x आ रहा है। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से कॉस पॉजिटिव है तो ये आ गया 2 sin x। तो ये मैंने क्या कर दिया? रीडिफाइन। किसको? इसको। कैसे? ये मॉडुलस हटा के कैंसिल किया। और देखो π/2 कहीं पे भी इंक्लूडेड नहीं है, यहां भी एक्सक्लूडेड है और यहां भी एक्सक्लूडेड है, यहां भी एक्सक्लूडेड है और यहां भी एक्सक्लूडेड है। क्यों? क्योंकि वो डोमेन में है ही नहीं। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 डोमेन में नहीं है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन को मैंने एक अलग तरीके से किया तो मेरा आंसर छुपा आया है। ठीक है, ठीक है, आते हैं बेटा। आपके आंसर को हम सुनेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या गड़बड़ी है। अब देखो 0 से π/2 के बीच में मुझे क्या सोचना है? 2 sin x। इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? अनन्या बताओ, इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? 2 होगा। 0 से स्टार्ट होके कहां तक? 2 हाइट तक जाएगा π/2 पे, लेकिन π/2 क्या एक्सक्लूडेड है? तो एक्सक्लूडेड है तो ये 2 को रीच नहीं करेगा। 2 के पहले ही ये ओपन डॉट बना लेगा। ओपन डॉट मतलब वहां पे जाने के पहले रुक जाएगा। तो देखो जैसे ये मान लो 2 हाइट है तो ये हमारा ऐसे बना लिया, थोड़ा सा ऊपर चला गया 2 से, बट मान के चलो 2 है। और यहां पे एंगल क्या मैं लाऊंगा? यहां लाऊंगा मैं π/2। तो इसका पहला वाला पोर्शन मैंने यहां पे बना दिया, पहला पोर्शन। अब आता हूं दूसरा पोर्शन। दूसरा पोर्शन समझने के लिए ध्यान से सुनते रहना, ध्यान डाइवर्ट मत करना, क्योंकि यहां पे ना एक ग्राफ का छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ है। ग्राफ अभी बाद में पढ़ना है, बट क्वेश्चन पीरियोडिसिटी का है तो यहीं पे बताना पड़ रहा है। मैं इसको थोड़ा डॉटेड लेके डॉटेड 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 डॉट इसको लिखता हूं पाई, इसको लिखता हूं 3π/2 और इसको लिखता हूं 2π। π/2 से 3π/2, ये एंगल क्या है? π/2 और ये है 3π/2। अगर मैं ये ग्रीन वाला लाइन खींचता हूं
ये जो ग्रीन वाला लाइन है ये किस ग्राफ का पोर्शन है, किस ग्राफ का पोर्शन है? ये इसी वेव का पोर्शन है ना भाई, जो ये मैंने खींचा है, ये जो मैंने उठाया है, यही तो ऊपर जाके वापस नीचे आ रहा है। तो ये जो ग्रीन वाला जो ग्राफ है दोस्त, ग्रीन वाला पोर्शन, ये 2 sin x का ही तो पोर्शन है ना, हाँ या ना? यस, 2 sin x का ही पोर्शन है, लेकिन यहां पे साइन क्या लगा हुआ है? माइनस। तो ये क्या होगा? ये फ्लिप हो जाएगा ऐसे, जो निगेटिव वाला है ये फ्लिप होके पॉजिटिव, और ये जो पॉजिटिव वाला है ये फ्लिप होके निगेटिव आ जाएगा। कौशिक समझ में आई बात? विनायक समझ में आया? तो ये जो ग्रीन वाला जो ग्राफ है इसको मैं हटा के, मैं वापस एक मिनट हटा के ये वापस पिंक वाला ग्राफ खींच रहा हूं, वायलेट वाला। इसका ये निगेटिव, पॉजिटिव वाला फ्लिप होके क्या हो जाएगा? निगेटिव। देखो तो ये निगेटिव हो रहा है, ऐसे हो गया ना, फ्लिप होके ये कहां पे आ जाएगा दोस्त? ये -2 पे आएगा। ये जो है ये फ्लिप होके ऐसे हो गया, और ये फ्लिप होके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये ग्रीन वाले ग्राफ को मत देखना, सिर्फ हम जो ये जो वायलेट वाला ग्राफ बना रहे हैं वो किसका ग्राफ है? वही हमारा fx का ग्राफ है। अभी रुक जाओ जिसको डाउट है। 3π/2 तक काम हो गया, अब कहां जा रहे हैं? 3π/2 से 2π। तो भाई कहां है 3π/2? यहां है। ओपन डॉट लेंगे और इसको डार्क कर दो, क्योंकि ये 2π का तो डॉटेड मैंने पहले से ही खींच रखा है। इसका जो है 2 sin x का डॉटेड तो मैंने पहले ही से खींच रखा था। और फोर्थ क्वाड्रेंट में 3π/2 से 2π के बीच में, 3π/2 से 2π के बीच में, ये तो मैं थोड़ा आगे लेके चला गया। मान लो ये जो है वो क्या है? ये 5π/2 है, 5π/2। ठीक है, तो 2 sin x का ग्राफ मैंने 3π/2 से 2π तक, मैं तुमको 2π तक ही रोक देता हूं, रुक जाओ, मैं इस ग्राफ को 2π तक ही रोक देता हूं। लो, ओपन डॉट खींचा और ये यहां से मैंने ऐसे बना लिया। टू पाई तक। अब देखो ये इसका 2π से आगे कैसे, 2π से आगे कैसे बिहेव करेगा? 2π से आगे fx जो है वो कैसा बिहेव करेगा? अभी तो 10 बार बोल चुका हूं कि जैसा 0 से 2π में किया है वही चीज आगे रिपीट करेगा, हाँ या ना? तो जैसे ये 0 से उठना शुरू किया है, 0 से जैसे उठना शुरू किया है, ये 2π से वैसे ही उठना शुरू करेगा ना फिर वापस, क्योंकि 2π से 4π हमारा सेम रिपीट करेगा ना। तो अब मैं इसको फिर से बना देता हूं। लो, अब जरा तुम देख लो, ये जो शेप आ रहा है, ये ध्यान से देखो, ये जो शेप आ रहा है ये वापस कब रिपीट हो रहा है? कितने के डिफरेंस पे? कितने के डिफरेंस पे? ये देख लो, ये π/2 है और ये कहां है? 3π/2 है। इन दोनों के बीच में कितना का एंगुलर डिफरेंस है? इनके बीच में कितना का एंगुलर डिफरेंस है? पाई का ही है ना। ये जो ऐसे चल रहा है, ये दोबारा फिर से ऐसे चल रहा है, रिपीटेशन कितने के गैप पे कर रहा है? पाई पे ही कर रहा है ना। तो हमारा ये जो फंक्शन है इसकी पीरियोडिसिटी पाई आ रही है। जिसको समझ में नहीं आया वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखेगा, क्योंकि इसमें पूरा दिमाग खराब हो गया बताने में, इसको रिपीट नहीं किया जा सकता। ठीक है, वैसे किसे किसे समझ में नहीं आया? कौशिक समझ में आ गया? कौशिक समझ में आया क्या? तो नोट करिए ना। नोट करिए।
अब एक बच्चा पता है क्या बोला मुझसे रुक जाओ, नोट करने के पहले एक कॉमेडी सुन लो। एक बच्चा बोला कि सर आप परेशान क्यों हो गए इतना। मैंने पूछा क्या हुआ। बोला सर आप इसका पीरियड बताइए। मैंने बोला साइन साइन का 2 पाई होता है, लेकिन यहाँ के है बेटा, तो कितना है के यहाँ पे कितना है अनन्या, के कितना है यहाँ पे 2, तो t/2। सर इसका पीरियड कितना है। मैंने बोला पाई। और बोला सर कल तो आपने सिखाया है कि इसका पीरियड पाई होता है। तो सर जब दोनों दोनों रिपीट कर रहा होगा अपने वैल्यू को, जब ये अपने वैल्यू को रिपीट कर रहा होगा, ये रिपीट कर रहा होगा, एक तरीके से दोनों का एलसीएम कितना होगा सर, पाई पाई का। तो मैंने बोला सर पाई और पाई का एलसीएम इट इज जस्ट पाई। तो बोला सर वही चीज तो आप भी कह रहे हैं, वही चीज तो आपका भी आया है, तो आप इतना पसीना क्यों बहा रहे हैं। ऐसे सीधा सोचिए ना कि इसका पीरियड पाई है, इसका पीरियड पाई है, दोनों का एलसीएम लेंगे वो भी पाई हो जाएगा। फिर एक तीसरा बच्चा जो उसके लॉजिक को सुन रहा था वो बोलता है कि सर ने वो जो एलसीएम वाली बात सिखाई थी वो तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए सिखाई थी, तो तुम डिवीजन में क्यों निकाल रहे हो यार। तुम उसको डिवीजन में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। बट अगर कॉमन सेंस से सोचा जाए, कॉमन सेंस से सोचा जाए तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जब दोनों कॉमन गैप के बाद, एक कॉमन गैप के बाद जब दोनों अपनी वैल्यू को रिपीट करेगा तो रेशियो भी तो सेम हो जाएगा ना। तेजवीर समझ में आया क्या, है ना। जैसे मान लो मैं एक मैदान का चक्कर 3 घंटे में लगा रहा हूं और मेरा दोस्त उस मैदान का चक्कर 1 घंटे में लगा रहा है, और हम दोनों एक पोजीशन से स्टार्ट किए, एक पोजीशन से स्टार्ट किए, मैं 3 घंटे में, वो 1 घंटे में लगा रहा है, तो हम लोग 1 और 3 का एलसीएम लेके 3 हो गया। 3 घंटे के बाद सेम पोजीशन पे मिलेंगे ना भाई, तो वहीं पे रिपीट हो जाएगा। तो वही चीज तो ये भी कह रहा है। तो ऐसे या वैसे, वैसे कैसे रीडिफाइन करके वहां देख लो, या ऐसे सीधे काम कर लो। सर एक बार बता दीजिए कि हमने ग्राफ में जो सेंटर वाला ग्राफ है पाई/2 को वही कंसीडर कर। हाँ देखो इसका जो, देखो बेटा इसका जो टेल है ये टेल दोबारा कितने गैप के बाद आ रहा है। इसका टेल कहां पे आ रहा है, पाई/2 पे आ रहा है, हाँ या ना। अब फिर से इसका अगला टेल इसका कितना पे आ रहा है, 3 पाई/2 पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ ठीक है। तो रिपीटेशन कितना यहां टेल से दोबारा टेल में जाने में कितना का गैप लेना पड़ा, इसका पाई का ही लेना पड़ा ना, पाई/2 से 3 पाई/2, इसलिए इसकी पीरियोडिसिटी पाई हो गई। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, या फिर ये देख लो इसका जो सेंटर है वो पाई पे आ रहा है और इसका सेंटर कहां पे आ रहा है, 2 पाई पे आ रहा है, तो इन दोनों के बीच कितना का गैप हो गया, पाई का, है ना। हाँ नोट करो और दूसरा वाला क्वेश्चन करो, दूसरा वाला क्वेश्चन करो, जिसने नोट कर लिया वो करो दूसरा वाला क्वेश्चन। देखो तुम लोग सपोर्ट नहीं करोगे ना अच्छे क्वेश्चन पे, तो फिर क्या होगा, फिर मैं अकेला कब तक खींचता रहूंगा, इन डेप्थ में जाना थोड़ा कम करूंगा और ऊपर ऊपर ही पढ़ाऊंगा। फिर तुम लोग जब इंटरेस्ट लोगे तो मैं और भी चीजें सिखाऊंगा, बहुत चीजें सिखाऊंगा, टाइम भी एक्स्ट्रा लगाऊंगा। तो तुम लोग करो दूसरा वाला क्वेश्चन का, भाई एक बच्चा तो सही जवाब दे कम से कम हमारे बैच में। उसका मैंने किया, मेरा पाई आंसर आ रहा है। हाँ सही है। ओके ओके। अगले क्वेश्चन पे चलें। दूसरा वाला क्वेश्चन मैं डिस्कस करूं, अगले स्लाइड पे चलते हैं।
अगला वाला बहुत आसान है, साइन एक्स इंटू 1/sin x। भाई साइन एक्स जो है शुड नॉट बी जीरो, मतलब एक्स शुड नॉट बी n पाई, मतलब एक्स की वैल्यू ना तो जीरो हो, ना पाई हो, ना 2 पाई हो, ना 3 पाई हो, ना 4 पाई हो, ऐसा ना हो। अगर ऐसा ना होगा तो हम इसको इससे कैंसिल कर दे सकते हैं आराम से, तो ये 1 आ जाएगा। मतलब ये क्या हो गया बेटा, ये कांस्टेंट फंक्शन आ गया, कांस्टेंट फंक्शन आ गया। कैसा? 1 हाइट पे रहेगा ये। लेकिन इसमें ना छोटे छोटे गैप्स रहेंगे, छोटे छोटे। एक तो जीरो पे गैप रहेगा ऐसे, क्योंकि जीरो डोमेन में ही नहीं है। फिर पाई पे गैप रहेगा, डॉट, क्योंकि पाई डोमेन में नहीं है। फिर 2 पाई पे डॉट रहेगा, क्योंकि डोमेन में नहीं है। 3 पाई पे डॉट रहेगा तो डोमेन नहीं है। तो एक चालाक बच्चा बोला, अरे मजा आ गया, इसका डॉट को ही पकड़ के तो इसकी पीरियोडिसिटी निकाल सकता हूं कि ये वाला डॉट कब आया है दोबारा, पाई के गैप पे, फिर कब, पाई के गैप पे, फिर कब, पाई के गैप पे। सर इसकी पीरियोडिसिटी पाई हो गई। तेजवीर समझ में आई बात? ठीक ठीक, ओके। कांस्टेंट फंक्शन की पीरियोडिसिटी क्या होती है सिद्धि? हाँ, अगला क्वेश्चन जो देने वाला हूं वो सरप्राइज करेगा इसी चीज के ऊपर। हो गया, नोट कर लिए बेटा? आगे अगले स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करिए, हमें पीरियड फाइंड करना है एफ एक्स का। और एफ एक्स क्या है मेरा? 16 ब्रैकेट साइन टू द पावर 6 एक्स कॉस टू द पावर 6 एक्स माइनस 24 साइन का पावर 4x प्लस कॉस का पावर 4x प्लस 9। ये फंक्शन है, इसकी पीरियोडिसिटी फाइंड करनी है। सर इसकी पीरियोडिसिटी मतलब नॉट डिफाइंड है, कांस्टेंट फंक्शन है ये। ठीक है, शाबाश, सही जवाब है।
यस सर, अनडिफाइंड आ रहा है सर इसका। कांस्टेंट। यस सर, कांस्टेंट आ रहा है। ठीक है, सर मेरा 1 आ रहा था। 1, अच्छा ये रिड्यूस होके 1 आ रहा था। हाँ, जो कांस्टेंट वैल्यू वो 1 आ रही थी। अच्छा, साइन और कॉस कैंसिल आउट हो जाएगा। हम्म, देखो मैं इसको करता हूँ सॉल्व। सिक्सटीन साइन का पावर 6x है। देखो जिन्हें समझना है ध्यान से सुनिए। प्लस कॉस 6x है। इसको हम लिख सकते हैं 16 बाहर लेके साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये क्या बन जाएगा 16, ये बन गया मेरा 1 और ये 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और ये क्या हो जाएगा 1। यहां पे 4 नीचे डिवाइड किया और यहां 4 मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये देख रहे हो क्या बन रहा है, ये अपने आप में बन रहा है साइन स्क्वायर 2x। साइन स्क्वायर 2x अपने आप में बन रहा है। ठीक है, तो 16 माइनस 12 साइन स्क्वायर 2x ये बन गया। ये पोर्शन बन गया मेरा 16 माइनस 12 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, अब दूसरे वाले पोर्शन को पकड़ते हैं। दूसरा वाला पोर्शन क्या था 24 साइन 4 कॉस 4। -24 -24 -24 साइन 4x प्लस कॉस 4x -24 इट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। इसको ऐसे लिखा। -24 ये हो गया 1, ये 1 हो गया और इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये भी मेरा क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर 2x। साइन स्क्वायर 2x। इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो यार। देखो तो ये ऐसे पकड़ते हैं। इन दोनों को जब जोड़ रहे हैं ना तो देखो यहां -12 साइन स्क्वायर है और यहां देखो +12, यहां 24 इससे जाएगा तो +12 साइन स्क्वायर बनाएगा। ये साइन स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल और ये बच जाएगा सिर्फ कांस्टेंट टर्म इन दोनों के साथ, हाँ या ना। और कांस्टेंट का कोई वेल डिफाइंड फंडामेंटल पीरियड नहीं होता। आकांक्षा समझ में आया क्या?
नोट कर लीजिए। आज मैंने कहा था कि कंपोजिट फंक्शन पढ़ाऊंगा, ये क्वेश्चन के अंदर जाते जाते क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन आ रहा है। अभी 3 4 5 क्वेश्चन अभी और मुझे ध्यान में आ रहा है जिसको मुझे तुम्हें बताना है। आज कंपोजिट फंक्शन स्टार्ट नहीं होगा, यही चल देगा। तुम सारे बच्चों की कोई क्लास रात को 10:30 बजे के बाद तो नहीं होती है ना? मैं एक्स्ट्रा क्लास रखूंगा कभी कभी 10:30 से 12, क्योंकि फिर तुम लोग जो है वो एक्स्ट्रा टाइम दोगे नहीं। अब किसी नॉर्मल दिन में कुछ ना किसी का कुछ ना कुछ तो रहेगा, तो मुझे किसी दिन एक्स्ट्रा क्लास रखना है ना, तो मैं वीक में 1 2 दिन 10:30 से 12 प्रॉब्लम प्रैक्टिस या कुछ भी आगे पढ़ाना है सिलेबस तो वो रखूंगा। नहीं तो फिर क्वेश्चंस कम डिस्कस करवाने पड़ेंगे क्लास में ताकि सिलेबस आगे जा सके, तो वो फायदा नहीं है ना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। x इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। सिद्धि इसका फंडामेंटल पीरियड बताओ। देखो, पहले हम क्या करेंगे कि इसका पीरियड और इसका पीरियड एलसीएम लेके पाई आ गया। अब यहां पे ध्यान क्या देना है, देखो सुनो अब ध्यान से, लिखो मत, बार बार कहता हूं कि मत लिखो। जब भी इंटर कन्वर्टिबल फंक्शन हो, इंटर कन्वर्टिबल मतलब साइन कॉस, सेक कोसेक, टैन कॉट, साइन कॉस, सेक कोसेक, टैन कॉट, तो वहां पे उस केस में जो एलसीएम के बाद, एलसीएम निकालने के बाद जो पीरियड आता है उस पे भरोसा मत करना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत आएगा, मैं कह रहा हूं उस पे भरोसा मत करना। उस केस में जो अभी सिखाने जा रहा हूं उस पैटर्न को, उस तरीके को बिल्कुल ध्यान से अप्लाई करना। अप्लाई करने के बाद कंफर्म होना, कंफर्म होने के बाद तब उसका फंडामेंटल पीरियड टिक करना कि हाँ भाई इसका फंडामेंटल पीरियड ये होगा। ये हमेशा करना है जहां पे भी साइन कॉस हो, या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो, या साइन का पावर 4 कॉस का पावर 4 हो, या मॉडुलस ऑफ साइन कॉस हो। रीजन भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, रीजन भी बताऊंगा ऐसा क्यों होता है। देखो, तुम जरा x की वैल्यू पाई रखो यहां पे, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, 0 + 1।
पाई पे फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है। ये तुम्हारा क्या आया है, ये कैलकुलेटेड पीरियड आया है। अब इस कैलकुलेटेड पीरियड को आधा करो, हाफ, और इसको फंक्शन में रखो, तो ये 1 ये आ गया। अब फिर से इसको आधा करो और फंक्शन में रखो, ये जो पैटर्न कैलकुलेटेड पीरियड पे आया था फंक्शन की वैल्यू, वो रिपीट कर रहा है उसके हाफ पे, बट ये रिपीट नहीं कर रहा है इसके हाफ पे। तो जहां पे रिपीट होना बंद करे ना, जहां पे रिपीट होना बंद करे उसको कर दो इरेज, और लास्ट रिपीटेशन पे आओ। ये जो वैल्यू आ रहा है ना, ये कहलाएगा फंडामेंटल पीरियड। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी और बोलना है मुझे। π/2 यहां रख रहे हो तो कितना आ रहा है 1, इसका डबल कर रहे हो, डबल पाई, तो कितना आ रहा है 1, इसका ट्रिपल करो, ट्रिपल 3π/2, ये क्या आ जाएगा 1 और ये 0। इसका 4 गुना करो, किसका π/2 का 4 गुना, 2π, 0 + 1। तो एक्चुअल में जो फंडामेंटल पीरियड है वो क्या आ रहा है तुम्हारा, π/2 ही तो आ रहा है ना। देख रहे हो, π/2 के गैप, π/2 के गैप, π/2 के गैप, π/2 के गैप, π/2 के गैप पे वो अपने सेम 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 वैल्यू को ला रहा है ना। तो ये जो कैलकुलेटेड पीरियड आया था एलसीएम से, वो उसका एक्चुअल फंडामेंटल पीरियड नहीं था, वो उसका पीरियड था, पीरियड, फंडामेंटल पीरियड नहीं था। कल मैंने सिखाया था तुम लोगों को कि आज संडे है, तो आज से 28 दिन के बाद संडे होगा, आज से 56 डेज के बाद भी संडे होगा। तो संडे की पीरियोडिसिटी 28 दिन हो सकती है, बट दैट इज नॉट फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब 7, कम से कम। तो वही यहां पे जो 7 संडे का जो पीरियड है ना, वही यहां पे π/2 है, फंडामेंटल लीस्ट पीरियड π/2। π/2 के गैप के, तुम π/2 के पहले आओ ना यार, इसके और पीछे आओ, तो ये क्या आ जाए, इससे कम करो 0, इससे कम करो 0, 0 यहां डालो 0, यहां 0 डालो 1, आ रहा है ना। तो इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड π/2 आया। नोट करिए, ऐसे ऐसे भी बहुत सारे 2-3 एग्जांपल और देने हैं। सब इसका अप्रोच कैसे करते हैं, मतलब हमने एक्सप्लेन से पाई निकालते हैं, इसके बाद आपने कैसे सोचा कि वो π/2 होगा, मतलब ये तो इजी है। मैंने पहले ही बता दिया है, यहां पे जो घेर दिया है कि जो भी, जब भी, बिल्कुल तुम्हारे सवाल का जवाब वापस फिर से अच्छे से डिटेल से दे रहा हूं, जहां पे भी इंटर कन्वर्टिबल फंक्शन आए वहां पे ये काम करना ही करना है। अब एक बच्चा पता है क्या पूछ रहा है कि सर अभी तक आप ये काम क्यों नहीं कर रहे थे, आप तो बहुत सारा पीरियड निकाल रहे थे, एलसीएम, है ना, यही सोच रहे थे ना, यही ना सवाल था तुम्हारा। सर अभी तक तो आपने एलसीएम से इतना सारा निकाल दिया, वहां पे तो आपने क्रॉस चेक इस तरह का किया नहीं। भाई वहां पे एक साइन एक्स था तो एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स था, हाँ या ना, कन्वर्टिबल, इंटर कन्वर्टिबल नहीं था वो।
सर ऐसे क्वेश्चंस में हमारा फंडामेंटल पीरियड लेस देन ही लोग आएगा क्या ऐसे वेरिएंस में? हाँ, हमेशा हमेशा लेस देन ही आएगा। आगे चलें। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स। नोट नहीं करना है, सुनना है, ध्यान से, ध्यान से सुनना है। इसको तो मैं √2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 लिख सकता हूं सीधे सीधे। ये चीज आप लोगों ने कई बार कर लिया है। किसी को डाउट है इसमें? नहीं ना? √2 से बाहर मल्टीप्लाई किया तो √2 से अंदर डिवाइड कर दिया। इसको साइन एक्स कॉस पाई बाई 4 फिर कॉस एक्स साइन पाई बाई 4 लिखा, फॉर्मूला लगा के लिख दिया। अब न्यूमरेटर का बताओ मेरा पीरियड क्या होगा। न्यूमरेटर का ये मॉड साइन एक्स जैसा ही है, ये मैंने क्या कल के क्लास में सिखाया था। इस कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ने को है। आकांक्षा याद है? तो ऊपर का पीरियड हो गया पाई, और इसका भी पाई, इसका भी पाई, तीनों का एलसीएम पाई। ये आ गया मेरा कैलकुलेटेड पीरियड आ गया। पाई पे जरा इसकी वैल्यू निकालो कोई बच्चा, सीधे यहां पुट कर दो ना फंक्शन में। ये जो पूरा ये जो है, ये इसका पीरियड क्या आ गया? पीरियड आ गया पाई। तो जरा कोई बच्चा एक्स की वैल्यू पाई पे एफ ऑफ पाई की वैल्यू बताओ कितना आ रहा है। ये 0, ये 1, और ये 0 और ये 1। अब आधा करो पाई बाई 2। पाई बाई 2 पे ऊपर में 1 नीचे में भी 1। अब आधा करो पाई बाई 4। पाई बाई 4 में ये क्या हो जाएगा? ऊपर में √2 और नीचे में कितना आएगा? √2। अनन्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है बात? अनन्या नीचे में √2 कैसे आया? ये √2 कैसे आया? सिद्धि समझ में आ रही है बात? देख रहे हो वैल्यू रिपीट हो रहा है ना? एफ ऑफ पाई बाई 8। अब हमारे क्लास में कितने बच्चों को याद है पाई साइन पाई बाई 8 की वैल्यू? कोई बच्चा बताएगा? ठीक है, तो ये जो है, ये अगर पता भी होगा कहीं से तो ये ऑब्वियसली ना कैलकुलेट करोगे तो 1 नहीं आएगा। 1 नहीं आएगा, मतलब पाई बाई 8 यहां डालोगे ना, दिस विल नॉट कम, दिस वैल्यू विल नॉट कम एज 1, कुछ और वैल्यू आएगा। तो मैंने क्या बोला था, जहां पे वैल्यू रिपीट होना बंद कर दे उसको इरेज कर दो, और लास्ट वाले जो है वो फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा। तो हमारा इसका फंडामेंटल पीरियड हो जाएगा पाई बाई 4, पाई नहीं होगा। नोट कर सकते हैं आप लोग, करिए प्लीज। सर तो इसका रीजन क्या है कि जैसे अगर हम कैलकुलेटर निकाल रहे हैं तो उसका पाई आ रहा है, और इन केसेस में अगर हम मतलब ऐसे सेपरेटली एंगल्स में निकाल रहे हैं तो फिर वो अलग आ रहा है।
तेजवीर इसका जवाब तुम दे सकते हो। नहीं सर। विनायक तुम दे सकते हो। सुना नहीं। कौशिक तुम दे सकते हो। क्या सवाल पूछा कौशिक? बच्चे ने, दूसरे स्टूडेंट ने क्या सवाल पूछा है? कि कैलकुलेटेड पीरियड और एक्चुअल पीरियड नहीं था। देखो, साइन एक्स मॉड है, कॉस एक्स मॉड है। मान लो ये एक फंक्शन है। अनन्या, इस एग्जाम्पल से तुम समझो, ये एक फंक्शन है। एलसीएम के हिसाब से अनन्या इसका क्या होना चाहिए? अब जरा तुम इसको π/2 आगे लेके चलो, π/2 इस साइन को आगे लेके चलो, मतलब x में क्या ऐड करो? π/2। तो अनन्या क्या बनेगा? ये मॉड cos x। और ये क्या बनेगा अनन्या, बताओ? मॉड माइनस साइन एक्स। हाँ या ना? अनन्या, इस मॉड के अंदर जो माइनस है उसको प्लस कर दें तो कोई दिक्कत है? नहीं, मतलब ऊपर हो जाएगा ना माइनस। मॉड ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एक्स, है ना? तो π/2 आगे शिफ्ट करवाने पे ये फंक्शन बदला, लेकिन इसका फाइनल फेस नहीं बदला। हाँ या ना? फाइनल फेस वही रह गया। हाँ या ना? वही कहलाता है इंटर कन्वर्टिबल फंक्शन। उसने वो फेस लिया और इसने ये फेस लिया, इंटर कन्वर्ट करके, बट इफेक्टिवली वही रह गया। इसी के कारण जो एक्चुअल पीरियड, कैलकुलेटेड पीरियड है, वो इसका फंडामेंटल पीरियड नहीं हुआ, उसे शॉर्टर, लेसर वैल्यू आ गया। ठीक है। सिद्धि, तुम्हें समझ में आया ये लॉजिक? अब एक लास्ट क्वेश्चन पीरियोडिसिटी के ऊपर। नहीं, अब मैं इसको होमवर्क में दूंगा, अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा। नोट कर लिए? मैं होमवर्क में दे रहा हूं या लिख रहा हूं? एक्सरसाइज 1.11। होमवर्क कौन कौन बच्चा सबमिट नहीं किया है? किसने किसने बदमाशी की है? क्वेश्चन 2 का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। क्वेश्चन 3 का ए पार्ट, बी पार्ट, क्वेश्चन सी पार्ट। क्वेश्चन 4 का, क्वेश्चन 4 पूरा, क्वेश्चन 5 पूरा, क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 7। और थोड़ा मुझे होमवर्क देखने दो कि किसने किसने होमवर्क भेजा नहीं है। नाम तो कोई बता नहीं रहा है। इसको क्या, क्योंकि मैंने किया है लेकिन मैं भेजना भूल गया था, क्योंकि क्लास से बस थोड़ा टाइम पहले किया था कंप्लीट। अच्छा, हाँ सर, अभी भेज दो सर, जस्ट अभी। क्लास के बाद भेजो, ठीक है? नहीं सर, कंप्लीटेड है लेकिन क्लास से बस 15 मिनट पहले ही हुआ था तो भेजा नहीं। भेजो, भेज दो। तो अब मैं रुका हुआ हूं। किसी बच्चे को पीरियोडिक फंक्शन के ऊपर कोई भी अब इफ एंड बट या डाउट है तो मुझसे पूछो। कंप्लीट समझ में आ गया आकांक्षा? ये बार बार कैमरा क्यों ऑफ कर रहे हो आकांक्षा? घर में नेट नहीं आ रहा तो मीटिंग लीव हो रही है बाहर। मम्मी है घर पे? यस सर। पूछूं मैं उनसे क्या? हाँ हाँ, पूछ लो। ठीक है, पूछता हूं क्लास के बाद उनसे। सर अभी पूछ लो।
अच्छा, एफ एक्स जी एक्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसको एफ ऑफ जी लिखते हैं, इसको जी ऑफ एफ लिखते हैं। ज्यादा डीप में जाने के पहले थोड़ा सा कुछ सिंपल इसका आइडिया दे देता हूं। जैसे मान लो एफ एक्स एक फंक्शन है साइन एक्स और जी एक्स जो है वो फंक्शन है रूट एक्स। तो एफ ऑफ जी एक्स क्या होगा? एफ ऑफ जी एक्स मतलब मैं यहां पे एक्स के जगह पे क्या रख रहा हूं? जी एक्स। यहां पे मैं रख रहा हूं जी एक्स, तो यहां पे क्या रखना होगा? जी एक्स। तो क्या बन जाएगा? साइन जी एक्स। साइन जी एक्स मतलब साइन रूट एक्स। और अगर जी ऑफ एफ एक्स लिखना हो तो ये हो जाएगा रूट ऑफ साइन एक्स। ज्यादा डीप में जाने के पहले अभी कुछ कुछ ऊपर ऊपर के साधारण से क्वेश्चंस, फिर उसके बाद हम घुसेंगे इसके अंदर। और ये जो है वो बहुत ज्यादा ना डाइव लेने वाला है ये टॉपिक, बहुत ज्यादा। इसके ऊपर पीवाई क्यू जेई मेंस में भरे हुए हैं, एकदम भरे हुए हैं। और इस बात का ना बिल्कुल एश्योरेंस है कि जो पीवाई क्यू भरे हुए हैं ना, वो मैं जो तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं तुम ही लोग कर पाओगे। अदरवाइज बहुत रेयर ऑफ द स्टूडेंट्स इसके उन क्वेश्चंस को कर पाएगा जिसको मैं टारगेट करने वाला हूं। जेई मेंस का एडवांस तो छोड़ दो, जेई मेंस में इसके पीवाई क्यू भरे हुए हैं। उसके पहले मैं क्या कर रहा हूं कि थोड़ा सा ऑर्डिनरी क्वेश्चन। पहला एक क्वेश्चन है, सपोज जी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स एंड एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स, देन फाइंड एफ एक्स। इसको जरा सोचो तो सारे बच्चे, फिर मैं करूंगा। सर एक्स स्क्वायर प्लस 2। सर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अच्छा अच्छा, ठीक है। सपोज जी एक्स इज 1 प्लस रूट एक्स एंड एफ ऑफ जी एक्स। देखो एफ ऑफ जी एक्स मतलब मैं जी एक्स रख रहा हूं 1 प्लस रूट एक्स, यहां जी एक्स रख दिया, एंड दैट इज 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स।
अब जरा इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये क्या है, रूट एक्स का स्क्वायर है, ये रूट एक्स का स्क्वायर है, ये 2 इंटू रूट एक्स है, और ये 1 प्लस 2 है, 3 जो है वो 1 प्लस 2 है। ये तीनों मिलके क्या हो गया, रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। तो एफ ऑफ 1 प्लस रूट एक्स इज 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर प्लस 2। देखो यहां जो क्वांटिटी है उसका स्क्वायर है ये, तो यहां पे अगर मैं x रख दूंगा x, तो यहां भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो मेरा एफ ऑफ x क्या आएगा, x एक्स स्क्वायर प्लस 2, यही तो निकालने को कह रहा था। सिद्धि समझ में आया क्या, कौशिक समझ में आया, विनायक? चलें अगले क्वेश्चन पे। एक सेकंड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। If domain of fx is x belongs to -2 to 2, then find the domain of x cube -3, f बाहर, f of x cube -3। मैंने भी देखा तो ये होगा भेजा था ये मैं जो मेरे पास नहीं था तो वाला है नहीं, फिर मैंने वो ग्राम इक्विवेलेंट वाला निकाला है। हाँ, तो कुछ ऐसे एक वन से रूट पर है। रूट यहाँ क्यूब क्यूब रूट चलेगा ना, देखो एफ एक्स में x की वैल्यू कहां से कहां तक है, -2 से 2 तक डोमेन के लिए। अब यहां पे मैंने क्या डाल दिया, x³ -3। तो ये जो क्वांटिटी है, f को जो इनपुट मिल रहा है, f को क्या इनपुट मिल रहा है, x³ -3। ये जो इनपुट मिल रहा है, ये इनपुट की वैलिडिटी -2 से 2 होनी चाहिए। अब मुझे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग x निकालना पड़ेगा कि x क्या होगा। तो 3 ऐड कर दिया, 1 x³ 5, 3 ऐड कर दिया, और x के वैल्यू के लिए क्यूब रूट ले लिया, तो 1 x 1/3। दिस इज द डोमेन ऑफ दिस।
इफ, ये क्वेश्चन अनन्या के लिए है। इफ डोमेन ऑफ, सिर्फ अनन्या जवाब देगी। इफ डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज x belongs to -3 to 5, then find the domain of f of sin x minus 1। अगर किसी का हो जाए तो वो मुझसे पूछ सकता है कि सर क्या मैं जवाब दे सकता हूँ, बट बोलना नहीं है आंसर। सर हो गया। ओके ओके, जवाब नहीं देना है, रुको। पर्सनली भेजो तो मुझे व्हाट्सएप पे लिख के मैं देखूं किसका किसका सही है। व्हाट्सएप पे, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेजो। अभी रिवील नहीं करना है।